देखिए स्टॉक्स एक्सचेंज की जो फ़िलहाल 2020 में अगर मैं बस थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूं तो ऑब्वियसली जिस तरह के रिटर्न्स अभी देखने को मिले हैं तो बज़ाहिर तो अगर आप गौर करें तो इस पे काफ़ी हैरत होती है कि क्या ऐसा कोई कोविड-19 जैसी कोई वबा जो है वो यानी कि वो आई भी थी इस साल या नहीं आई थी, जिस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स बने हैं। बज़ाहिर अगर आप इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स तो फ्लैट रहा है, बट इसको अगर आप ब्रेक डाउन कर लें सेक्टर्स में तो बेशुमार सेक्टर्स हैं मेन बोर्ड से हट के जिनमें एक शदीद तेज़ी देखने में आई और रिटर्न्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट आप समझें कि रिटर्न्स देखने में आए हैं। इसमें बिलखुसूस मेन बोर्ड में अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर हैं जो बिल्कुल नुमाया रहा है और उस एंगल से जो हमारा आउटलुक अगले साल का है, बज़ाहिर अगर आप देख लें जनरली जो भी मार्केट में बातें हो रही हैं वो जो एक अगर टारगेट की बात की जाए तो फुल ईयर का टारगेट जो है वो तकरीबन 50,000 बनता है मुख्तलिफ जावियों से अगर आप इसको एनालाइज करें। जो वैल्यूएशंस के एंगल से एक तरीका होता है हमारी जो मार्केट कैप है पूरी टोटल KC 100 या अगर आप टोटल PSX की देख लें उसका अगर आप मवाजना करें GDP से तो उस एंगल से भी अगर आप देखें तो जो एक मुनासिब और माकूल लेवल्स निकल के सामने आते हैं वो तकरीबन 52,000 ही है। सच में एक जो अहम बात है देखने वाली वो ये है कि जी अगर आप लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस देखें जो मार्केट में सारे स्ट्रैटेजिस्ट्स ने किया तो उसमें लेवल्स यहीं कोट हुए थे और इनफैक्ट हमारा भी JS ग्लोबल का जो टारगेट था फॉर FY20 यानी कि दिसंबर 2020 का वो तकरीबन 50,000 से ऊपर ही था, 52, 53 इस तरह से लेवल्स थे। तो यही टारगेट्स मोर और लेस बन रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें ENP है, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें उस तरह से जो है वो तेज़ी देखने में नहीं आई है वीज़ा वीज़ बाकी जो सेक्टर्स जिनकी तरफ मैं थोड़ा इशारा कर रहा था जो कि अगेन मेन बोर्ड में उनको एक तरह से अब नहीं कंसिडर कर सकते तो उनमें इतना क्योंकि शदीद इजाफा नहीं आया है तो इसलिए उनकी वैल्यूएशंस में बेपना गुंजाइश है। तो यहाँ से बहुत ही सेफ़ और कंजर्वेटिवली ये कह सकते हैं कि जी जो फुल ईयर का टारगेट 2021 का बनता है वो 52-53,000 के करीब ऐसे लेवल्स बनते हैं। इसमें फॉर इंस्टेंस अगर आप मिड ऑफ द ईयर देखना चाहें तो मिड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली ये एक वैसे तो हमारी मार्केट की प्रैक्टिस बन गई है कि हर साल एक सिलसिला शुरू होता है और हम एक लेवल्स कोट कर रहे होते हैं। हमने पिछले साल भी इस हवाले से इस बात की निशानदेही की थी कि जो भी इन्वेस्टर इन लेवल्स पे आ रहा है यानी कि पिछले साल उसको एक साल का एंगल या एक साल के पर्सपेक्टिव से नहीं आना चाहिए और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आना चाहिए, 2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। और हमने तो यहाँ तक मेंशन किया कि हमें मार्केट 60,000 तक जाती हुई लग रही है इस दौरानिए में। मसलन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ले लें तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जून में या किसी भी पॉइंट इन टाइम पे लेवल्स तो मैं कोई भी थ्रो कर सकता हूँ बेस्ड ऑन एनालिसिस। आप मेरे ख्याल से समझ लें 47, 46 इस तरह के लेवल्स मेरे हिसाब से होने चाहिए। बट अगेन ये कहना बड़ा मुश्किल है और पिछले साल ने यही साबित किया है कि आउट ऑफ द बॉक्स एक सिलसिला जो कि जो कोविड-19 का आया है और इसमें आप देखिए 2 बाकायदा एक स्पेल रहे, मंदी का शदीद स्पेल, तकरीबन 30,000 28,000 मार्केट ने 2 दफ़ा एक डीप डाइव लिया और मार्केट वहीं रिबाउंड करके वापस 42,000 के करीब बंद हुई है। तो फिलहाल आउटलुक जो है ओवरऑल उसमें एज सच इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। अगर आप प्रीवियस साल की रिपोर्ट्स और एनालिसिस से इस साल को मवाजना करें तो यही लेवल्स निकल के सामने आते हैं। तो एंड आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच कंसेंसस व्यू इन द मार्केट। बट अगेन मेरा जो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि आप एक साल के एंगल से ना देखें और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जहन बनाएं। ज़बरदस्त। हुसैन ज़रा इन्फ्लेशन बताएं, वेयर डू यू सी द इन्फ्लेशन? अच्छा जी, इन्फ्लेशन के एंगल से देखें जो एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि स्टेट बैंक की अगर आप फोकास देखें जो पूरे साल रही 7 से 9% के दरमियान स्टेट बैंक काफ़ी टाइम से अपनी एक फोकास शेयर कर रहा है। और जब ये फिस्कल ईयर आप समझिए 21 जब स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन वो निस्बतन थोड़ी लोअर साइड ऑफ दिस बैंड थी। मसलन 7%, 7.5% इस तरह का सिलसिला मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगर आप लेटली देखें जो ट्रेंड है वो दैट हैज़ पिक्ड अप वेरी शार्पली। तो उसमें एक अपवर्ड बाइस इस वक्त एम्बेडेड है जो इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग है।
अगर आप जनरली किसी से भी पूछते तो आपको यही रेंज मिलती, जैसे मैंने इशारा दिया आपको 7-7.5% के करीब, बट ये नंबर लेटली जो आया है ये 8% के ऊपर नंबर ट्रैवल कर रहा है। मोस्ट लाइकली दिसंबर के भी जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा अभी अगले महीने का, ये आप समझिए कि तकरीबन कोई 8.5% के आसपास ही रहने की तवक्को है। अगले साल का पूरे कैलेंडर ईयर का जो इसमें मैं आपसे जो मुझे महसूस हो रहा है कि इसका एक आप समझिए कि जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का रहेगा कि इन्वर्टेड आप समझिए यू शेप्ड कह लें या आप कह लें कि एक बेल शेप्ड कर्व टाइप का इन्फ्लेशन की अगर मैं ड्रॉ करूं उस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर होंगे ऑफ द कैलेंडर ईयर उसमें इन्फ्लेशन थोड़ी निस्बतन हायर साइड पर रहेगी, और हायर साइड से मेरी मुराद है कि तकरीबन आप समझिए 10% के आसपास रहने की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। हाउएवर जो आखिरी क्वार्टर है उसमें जी हमारी जो इस हवाले से एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि जी इन्फ्लेशन का नंबर दोबारा जो है वो थोड़ा टेपर ऑफ होगा और नंबर निस्बतन कम होगा, और ये जो आखिरी क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का ये नंबर 7% से भी नीचे आ सकता है। और ये मोस्ट लाइकली जो फर्स्ट क्वार्टर का हमारा इन्फ्लेशन की नंबर है जो कि तकरीबन आप समझिए कि 7% के करीब या 8% के करीब नंबर होता है उससे निस्बतन नीचे होगा। तो पूरे साल का कुछ इस तरह का ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें एक अहम चीज़ इन्फ्लेशन के हवाले से देखने वाली ये है कि इस पर इतनी बात हो चुकी है और ये जो एक दोबारा फूड प्राइसेस की वजह से इतनी जो अपसाइड आ गई है जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और सिवाय स्टेट बैंक के जिसकी इतनी ज़्यादा एक वाइडर रेंज थी फॉर इन्फ्लेशन 7 to 9%, तो वो उसी तरफ थोड़ा सा आप समझिए कि उसके अंदर प्रॉब्ली एक व्यू एम्बेडेड था कि जी शायद फूड प्राइसेस कोई सरप्राइज़ दिखा सकती हैं, और ऐसा ही हुआ। अच्छा, और यही चीज़ पिछले साल भी आप सबको याद होगी कि 2019 का जब साल एंड हो रहा था तो इन्फ्लेशन में स्पाइक आया था जो कि 2020 के शुरू तक रहा, और उसकी भी वजह बुनियादी तौर पे फूड इन्फ्लेशन ही थी। तो ये इस वक्त सिनारियो है इन्फ्लेशन के एंगल से। ये आने वाले महीनों में यानी कि दिसंबर जनवरी में जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट ये नंबर से ड्रॉप करे, बट ये अगेन सेकंड क्वार्टर जो जून का एंड होगा उसमें तकरीबन 10% के आसपास और 10% से हो सकता है थोड़ा ऊपर ही क्लोज करे। सितंबर में भी यही रेंज रहेगी, बट लास्ट क्वार्टर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नंबर जो है इसमें ये नंबर थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा। तो जी ये इन्फ्लेशन की जी है सूरत हाल। सही है। देखिए केस ये है कि नंबर ऑफ एनालिस्ट आर पॉइंटिंग कि जो इंटरेस्ट रेट है शरह सूद जो है उसको अक्सर लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन के बारे में भी देयर इज़ अ कंसेंसस कि दिसंबर जनवरी में काफ़ी प्रेशर बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। सो अगर हम इसको रिकैप करें एज टू व्हाट द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ जेएस सेड कि इंडेक्स को दे आर प्रिसाइसली सेइंग कि डिस्काउंट 2021 में they are looking at I mean it's a kind of consensus which AKD and Topline even said कि ये 50,000 से above का लेवल सबको नज़र आ रहा है। इकोनॉमी में because of the construction everybody is looking at the stimulus, everybody is looking restoration of economic activity, लेकिन जो सबसे बड़ा मिसनॉमर है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ये जो पॉलिटिकल नॉइस है ये दिसंबर का महीना अगर ठीक से गुजर जाता है, बॉर्डर पे इश्यूज़ नहीं आते, तो पाकिस्तान हैज़ अ फैंटास्टिक 2021। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से हमारा जेएस ग्लोबल का इस हवाले से एक थोड़ा सा हम इस पे लिखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि देखिए इस वक्त जो बॉन्ड मार्केट है अगर उसका मुआयना कर लें, और जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट में और चलें आप बॉन्ड मार्केट में, आप कमर्शियल बैंक्स, आप जहाँ भी अगर आप एक नज़र देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको यही इस हवाले से ओपिनियन सामने आएगा कि जी इंटरेस्ट रेट्स में मोस्ट लाइकली सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में, सेकंड या थर्ड क्वार्टर से मेरी मुराद ये है कि देखिए स्टार्टिंग मार्च या जून इन पीरियड्स के दौरान जो है गालिबन स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट में इजाफा कर दे। ये वो व्यू है जो कि बॉन्ड मार्केट्स खुद बता रही हैं। अगर आप लेटेस्ट ऑप्शंस देख लें वो भी बरमला यही निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि किसी का भी 12 महीने में 6 महीने में उतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है।
विच इज़ क्लियरली गिविंग द सिग्नल कि जी इंटरेस्ट रेट्स में सभी थोड़ा बहुत ये एक व्यू लोगों का बना हुआ है कि जी प्रॉब्ली 25-50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ जो है वो मई की जैसे MPS होगी या जुलाई की जो MPS होगी इसमें यकीनन कर दिया जाएगा अगर मार्च में ना किया गया तो। अलबत्ता हमारा जो उस पर व्यू है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कन्वेंशनल विजडम से हट के इस दफ़ा शायद कोई ऐसा सिलसिला हो कि जी इंटरेस्ट रेट्स पूरे साल, जी हाँ पूरे साल यानी कि कैलेंडर ईयर, फिस्कल ईयर की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे कैलेंडर ईयर 2021 में स्टेट बैंक मोहतात रहे बढ़ाने से। ये हमारा एक हम समझते हैं कि जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है और जिस वजह से इतनी शदीद जो बाकी सेंट्रल बैंक्स ने ईजिंग की थी और हम उस रेस में थोड़ा पीछे रह गए थे, मगर हमने सारा जो सिलसिला था वो ईजिंग का हमने कैचअप कर लिया था इस साल और स्टेट बैंक ने काफ़ी प्रीएम्प्टली और काफ़ी प्रॉम्प्टली उस पर फैसले लिए और हमारे इंटरेस्ट रेट्स में पॉलिसी रेट में शदीद जो है वो कटौती देखने में आई, जो कि अगर आप साल के शुरू में देखते, अगेन पिछले साल अगर हम यही प्रोग्राम कर रहे होते और ऑब्वियसली कोविड हमें नहीं पता था तो इंटरेस्ट रेट्स प्रॉबली लोग 9-10%, 11% ऐसे आपको शायद व्यू मिलता, यानी कि लोग देख रहे थे 200 बेसिस 250 बेसिस का डिक्लाइन, मगर यहाँ तकरीबन आधे हो गए इंटरेस्ट रेट्स। तो ये जो वजह हुई है जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी ईजिंग इतनी की, हम ये समझते हैं कि उसका जो आप समझिए जो मकसद है वो हम समझते हैं कि उसको हासिल करने में दुश्वारी आ सकती है अगर क़ब्ल वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा ख्याल है और हमारी जितनी हमें मईशत समझ में आती है हम समझते हैं कि जी पूरे साल इस पे एक बेट ली जा सकती है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स इस साल अनचेंज्ड रहें। सो दैट इज़ अ व्यू ऑन दी इंटरेस्ट रेट्स। हुसैन साहब, यहाँ मैं शामिल करूँगा प्रोग्राम में एक वक्फे को। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम हुसैन से बातचीत कर रहे थे। नंबर ऑफ़ इकोनॉमिस्ट बिलीव कि पहले हॉट मनी का जो मैनेज था उसकी वजह से चीज़ें काइंड ऑफ मिसमैनेज हुई एंड इट वाज टू लेट फॉर द स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी टू हैव अ नंबर ऑफ़ एमरजेंट मीटिंग्स और फिर जल्दी जल्दी से इंटरेस्ट रेट को कम किया। ये वाली चीज़ें अगर इन टेंडम होती विद द रिस्टोरेशन ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी और हॉट मनी को भी ठीक से टेपर किया जाता, फेज़ इन कर लिया था, मजबूरी थी, गलती थी, व्हाटएवर सीख रहे थे या कुछ और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको फेज़ आउट ज़रा ठीक तरीके से किया जाना चाहिए था। गलती को तस्लीम करने के या ठीक करने के लिए इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, उसको फिर उसको तरीके से स्लो इन स्टेडी वे में करना चाहिए था। सो गोइंग फॉरवर्ड जो चीज़ ऑन द टेबल है जिस पे लोग बातें कर रहे हैं एंड दैट रिलेट्स टू कि हमारे रिज़र्व्स की पोजीशन कैसी रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट को बहरहाल अब इकनॉमिक एक्टिविटी को रास्ता देना होगा। आप सिर्फ सीमेंट और कंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम के ऊपर इकॉनमी को टोटली रिस्टोर नहीं कर सकते। वी नो वेरी वेल कि इंपोर्ट को स्टाइफल करके रोक कर डॉलर की पोजीशन को बेहतर किया गया, बट हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ बिल्कुल की जानी चाहिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है। सो गोइंग फॉरवर्ड जब गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि यस अब टोयोटा दूसरी तीसरी ऑटो सेक्टर की कंपनीज और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकें, इकनॉमिक एक्टिविटी विच मीन्स जॉब क्रिएशन एज़ वेल वो रिस्टोर हो सके, तो फिर सीधा साधा ब्रंट जो है वो आपके रिज़र्व्स पर आता है। सो कितने महीने आगे हम ऐसे देखेंगे कि हर पहली से 5 के दरमियान लोग घर खर्चे के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पैसे भेज रहे हों और आपकी पोजीशन बेहतर हो रही हो, गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट अलाउ कर रही हो, जिससे वी नो के ट्रेडिंग इकॉनमी में थोड़ी सी एक्टिविटी आती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। सो अगला सवाल हमारा हैदर से ये होगा कि फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स को गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे देखते हैं? ऑलराइट, अच्छा देखिए, एक्सटर्नल अकाउंट में या जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, इसके दो बुनियादी जो आप समझिए कि कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें देखिए हालिया जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो ये है, और जो काफ़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो नॉर्मली पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है, और वो क्यों मुख्तलिफ है उसकी अपनी वजूहात हैं।
ट्रेंड जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरी मुराद ये है कि जी करंट अकाउंट में पिछले जो हालिया महीने गुजरे हैं, या अगर आप इस फिस्कल ईयर का देख लें और जो नवंबर का नंबर अब इंशाल्लाह रिलीज़ होगा अनकरीब अगले हफ्ते होपफुली, तो उसमें भी आप देखिएगा कि करंट अकाउंट सरप्लस ही मुतवक्के है। और ये करंट अकाउंट सरप्लस यानी कि अगर आप 2018 में चले जाएं तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम बनी हुई थी, और उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से एक ये हाउस होल्ड टर्म अब बन चुकी है, और जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे इस कॉन्सेप्ट से, वो भी मेरे ख्याल से इस वक्त बखूबी ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो करंट अकाउंट में जो नॉर्मली हमारे यहाँ डेफिसिट आता है, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, वहाँ हम सरप्लस हमारा आ रहा है, और उसकी वजूहात हमारी नज़र में जो है वो दरअसल कोविड-19 है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स और जो इंपोर्ट्स का ट्रेंड है वो, और रेमिटेंसेस जिनमें शदीद इजाफा देखने में आया है, जिसका नंबर अभी हालिया ही रिलीज़ हुआ, और हमने इस पे आज आप समझिए कि छोटा सा एक पेज भी हमने जो लिखा, उसमें ऑब्जर्वेशन हमारी यही थी कि जी कि जो पूरे साल के रेमिटेंसेस का नंबर बनने वाला है इस साल, वो सब्सटेंशियली एक्सीड कर जाएगा टोटल एक्सपोर्ट से हमारे। पिछले साल भी रेमिटेंसेस हायर थी एक्सपोर्ट से, बट इस दफ़ा वो फ़र्क और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये सारे अवामिल अगर इस एंगल से आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारे यहाँ सूरत हाल लेटली बेहतर रही है। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो क्रिटिकल एक जो नंबर देखा जा रहा होता है मार्केट में, वो होता है कि जी पूरे साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ उस हवाले से आ रहा है मार्केट में। हमारे ख्याल में शायद ये करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर मोस्ट लाइकली जो आप समझिए पूरे साल का बनना चाहिए, ये समवेयर अराउंड $2 बिलियन का डेफिसिट शायद बने। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा बनना चाहिए, बट दिस इज जस्ट अ व्यू, वी कैन बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आवर व्यू इज़, एंड इट कैन बी इवन लेस देन दिस। सो फार करंट अकाउंट सरप्लस हमारे यहाँ आ रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ जून एंडिंग की कि ये तकरीबन थोड़ा डेफिसिट में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि वैक्सीन के आने से, और उम्मीद है कि दुनिया के हालात बेहतर होंगे, तो उससे हमारे यहाँ जो इस सरप्लस की सूरत हाल क्रिएट हो रही है ये वापस डेफिसिट में चली जाएगी, और जो साल अमेंड करेंगे मोस्ट लाइकली वो एक बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये एक हम बहरहाल डेफिसिट वाली सूरत हाल में वापस जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में देखें, और मैं इनिशियली जिस ट्रेंड की बात कर रहा था वो ये था कि जी करंट अकाउंट में इससे सरप्लस आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट में वीकनिंग हो रही है। उससे मुराद ये है कि फाइनेंशियल अकाउंट में जहाँ हमारे यहाँ सरप्लस होता है वो सरप्लस काफ़ी स्क्वीज़ हो गया है, और वहाँ थोड़ी सी जो हमारे यहाँ फ्लोज आते हैं वहाँ कमी देखने में आ रही है लेटली। एक बात वो अपनी जगह सही है कि जी कोविड-19 के हवाले से, और आप समझिए कि जो हमारी IMF के जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में पैसे आ रहे थे वो ऑब्वियसली आ रहे थे, बट अगर आप नेट देखें तो अभी फ़िलहाल लेटली जो नंबर है वो काफ़ी मुख्तसर रह गया है। तो ये एक ट्रेंड देखने में आया कि जी कि करंट अकाउंट वॉज इम्प्रूविंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़ी वीकनिंग है। तो यही थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा साल क्लोज होगा विद अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे पास फ्लोज जो हैं होपफुली फॉर द रिमेनिंग 6-7 मंथ्स वहाँ सूरत हाल बेहतर होगी। और ये जो आपका सवाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ये अभी जैसे स्टेट बैंक के आप देखें तो रिजर्व हमारे $13 बिलियन से कुछ इस वक्त गालिबन नंबर ऊपर है, और टोटल रिजर्व हमारे $20 बिलियन कुछ टोटल नंबर बनता है। होपफुली उम्मीद किया सकती है कि ये नंबर जो है ये हमारा ग्रेजुअली यहाँ से ऊपर ही रहेगा, यानी कि व्हाट आई एम इन अदर वर्ड्स ट्राइंग टू से कि $13 to $14 बिलियन की रेंज में हमारे रिजर्व रहेंगे। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर हमें कुछ मज़ीद इमदाद मिल जाती है, हमें कोई बोरिंग मिल जाती है इन ऑन टॉप ऑफ IMF, कहीं और से हमें फ्लोज अरेंज हो जाते हैं, या अगर हम एक्सपोर्ट्स में डिलीवर कर देते हैं तो ये नंबर मज़ीद बेहतर हो सकता है। बट यहाँ मेरे जो व्यू है वो यही कि जी तकरीबन हम कंफर्टेबली इस लेवल से ऊपर ही इंशाल्लाह पूरा 2021 में हमारा पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल है वो रहेगी। नाज़िम, ये जितनी भी टेक्निकल बातचीत है, अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें, और हुसैन से भी मैं कहूँ कि अगर सिर्फ ये बता दें कि गोइंग फॉरवर्ड और डॉलर के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, तो मैं नाज़रीन को ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल फाइनेंशियल जगलरी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखकर कि गवर्नमेंट ने डॉलर को कितना अच्छी तरह मैनेज कर लिया है, उसकी सप्लाई को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है, दैट एक्चुअली टेल्स कि इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रॉन्ग या बेहतर हो रही है, या फिर उसके ऊपर लीप अप होती है। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन डॉलर?
ऑलराइट, देखिए डॉलर का भी जो देखिए सबसे अहम जो इस वक्त लेटली ट्रेंड था, और उसकी भी मैं मुख्तसर अब इसमें ऐड कर दूं कि जी वजह जो थी वो बुनियादी तौर पे कोविड-19 ही थी। और ये अगर आप ट्रेंड देख लें, इट्स वेरी विजिबल कि जब से ये सूरत हाल क्रिएट हुई है तो एक्सचेंज रेट जहाँ एक ज़माने में 200 रुपये की बातें हो रही थी और जब ये डिप्रिशिएट कर रहा था, तो अभी हालिया तकरीबन 6 महीनों में आप देखें तो अप्रिसिएशन देखने में आई है। और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले यहाँ तक बात हो गई थी कि जी शायद ये 150 रुपये भी शायद जो डॉलर का लेवल है वीज़ा वीज़ रुपये, ये शायद हमें देखने में आ जाए। बट जैसे ही वैक्सीन की न्यूज़ आई है और ग्लोबली जो जिस तरह से हालात इस वक्त चेंज हुए हैं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देख लें तो उसको सामने रखते हुए ये ट्रेंड थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है कंटिन्यू होते हुए। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपसे जिक्र किया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमें कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल चैलेंजिंग नज़र नहीं आ रही है, तो उस वजह से डॉलर या जो एक्सचेंज रेट की पैरिटी है ये भी एक इसी रेंज में हमें नज़र आ रही है, जैसे कि 158 टू 162 इन्हीं लेवल्स पे आ सकती है। और अगेन आप थोड़ी इसमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर लें तो अगर हालात यही प्रिवेल करते हैं तो उसमें थोड़ी अप्रिसिएशन भी आ सकती है। बट the overall forecast is that probably by June levels more or less हमें शायद यहीं नज़र आएँ एक 158 to 162 की रेंज, and this is what we are expecting for the rest of the whole year for calendar year 2021.